नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जानत मंजिला। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण की चौथी वर्षगांठ पर कल टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने विशेष प्रावधान के अंतर्गत दाखिलों पर रोक लगा दी है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 3068 लाभार्थियों को 2200 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सही मायने में अंत्योदय पर काम किया है। तीसरी मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी प्रतियोगिता 18 से 23 अप्रैल तक चंडीगढ़ में करवाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण की चौथी वर्षगांठ पर कल केंद्र सरकार द्वारा टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी के 1 लाख केंद्रों पर शुरुआत की जाएगी। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम नागरिक भी देश के बड़े डॉक्टरों से परामर्श कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सुदृढ़ कर रही है। अभी तक देश में 1,17,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधान के अंतर्गत दाखिलों पर रोक लगा दी है। इसमें संसदीय सदस्यों को मिला कोटा भी शामिल है। केवीएस के निर्देशानुसार विशेष प्रावधान तहत विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिल करवाने पर अगले आदेश आने तक रोक लगा दी गई है। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसका स्वागत किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अभी तक स्कूल की प्रबंधक कमेटी के प्रधान के नाते सभी सांसद और जिलाधीश अपने कोटे में से कुछ विद्यार्थियों को जिले के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिल कर सकते थे। श्री मोदी ने कहा कि 7,500 विद्यार्थी एमपी कोटे में से और 22,000 जिलाधीश कोटे में से दाखिल करवाए गए। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3068 लाभार्थियों को 2,167 लाख 67,000 रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है, जिसमें 182 लाख 6,000 रुपए की सब्सिडी तथा 78 लाख 45,000 रुपए मार्जिन मनी के रूप में दिया जाना शामिल है। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्वरोजगार क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 1,258 लाभार्थियों को डेयरी फार्मिंग, भेड़ पालन, सुअर पालन और झोटा बुग्गी के लिए 742 लाख 88,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया। औद्योगिकी क्षेत्र में 57 लाभार्थियों को 32 लाख 70,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई गई, जबकि व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 915 लाभार्थियों को 748 लाख 69,000 रुपए की राशि मुहैया करवाई गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लघु व्यवसाय योजना के तहत इस अवधि के दौरान लगभग 800 लाभार्थियों को 600 लाख से अधिक रुपए जारी किए गए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीद बड़े ही व्यवस्थित तरीके से हो रही है और अब तक जितनी भी गेहूं मंडियों में आई है उनमें से 50% गोदामों में पहुंचा दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो गेहूं की खरीद पहले 15 मई तक जाती थी उसे 30 अप्रैल तक खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें भुगतान भी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर आग लगने से गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है, उसकी भी विशेष गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने विद्यार्थियों रोजगार पाने के इच्छुक लोगों के लिए विचार विमर्श का नया कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इस कार्यक्रम का तीसरा अंक कल शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक 100.1 FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है। इस प्रकरण में विषय है भूगोल। शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली की प्रोफेसर डॉ अमृता बजाज विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देंगी। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिसका नंबर है 9289094044। abhyas.air@gmail.com पर भी अपने प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन भावनाओं को सम्मान देते हुए सही मायने में अंत्योदय पर काम किया है। परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मारा गांव जगवा गांव योजना, हर घर नल से जल आदि योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। श्री नड्डा ने गुरुग्राम में ये उद्गार प्रकट किए। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सबसे पहले सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 2,49,000 परिवारों की पहचान की गई। इस योजना के 2 चरणों में 156 जगहों पर 570 मेलों का आयोजन किया गया। 81,931 चिन्हित परिवारों का सर्वे किया गया। 18 विभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 52,961 परिवारों के आवेदन पत्र सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। इस कड़ी में इन्हें बैंकों द्वारा अलग अलग योजना तहत ऋण मिलना भी शुरू हो गया है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत व पुरातत्व और संग्रहालय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर समितियों का गठन कर विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाए। विकास एवं पंचायत मंत्री टोहाना में नागरिकों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य की ग्रामीण अपने स्तर पर जांच और निगरानी करेंगे तो विकास कार्यों में अधिक गुणवत्ता आएगी और कार्य भी निश्चित समय अवधि पर पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को सुगमता और सरलता से मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कटिबद्ध है और पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्य कर रही है। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने आज वल्लभगढ़ में मासिक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से शहर में चल रहे विकास कार्यों के अलावा जनता को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों में बेहतर कार्य करें और जनता को आने वाली समस्याओं का निवारण करें। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने राशन डिपो पर पूरी मात्रा में राशन न मिलने की शिकायतों पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विमलेश सहरावत को निर्देश दिए कि वे समय समय पर राशन डिपो की मौके पर पहुंचकर जांच करें। तीसरी मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी प्रतियोगिता 18 से 23 अप्रैल तक चंडीगढ़ में होगी। ये प्रतियोगिता एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा 2018 से आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में भारत और विदेशों की टीमों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें रॉयल कैनेडियन, मलेशियन, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मार्शल अर्जुन सिंह का हॉकी के प्रति लगाव अद्वितीय था। वो सभी योद्धाओं के लिए युद्ध में भी और खेल के मैदान में भी प्रेरणा स्रोत थे। वार्षिक अमरनाथ यात्रा सभी कोविड मानकों के साथ 30 जून से शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बताया कि यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 43 दिन चलने वाली यह यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार पर संपन्न होगी। आकाशवाणी से बातचीत में श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी नीतीश्वर कुमार ने कहा कि बोर्ड ने पहलगाम मार्ग और बालताल मार्ग से एक साथ यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। जींद के उपायुक्त मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव हिंद की चादर राज्य स्तरीय कार्यक्रम 24 अप्रैल को पानीपत में मनाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कल जींद के कालीराम डीएवी पब्लिक स्कूल में और आज सफीदों में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के निपटान के लिए 18 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक बलदेव नगर अधीक्षक अभियंता के कार्यालय में बिजली सभा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में आज लगभग 1500 स्थानों पर 26,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 22,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 4,000 बच्चे शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण की चौथी वर्षगांठ पर कल टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरूआत की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने विशेष प्रावधान के अंतर्गत दाखिलों पर रोक लगा दी है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 3068 लाभार्थियों को 2200 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।